हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक में क्या क्या अंतर होता है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या अंतर है, इसको हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। एक तरफ है ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक तरफ है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग हिंदी में कहते हैं कार्बनिक यौगिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को कहते हैं हम लोग हिंदी में अकार्बनिक यौगिक। ठीक, एक कार्बनिक यौगिक में क्या होगा, आपको बताए थे हम कि कार्बनिक यौगिक उसको कहते हैं हम लोग जिसमें कार्बन मौजूद होता है। ठीक, तो कार्बनिक यौगिक में क्या होगा, कार्बन होगा। इसका निर्माण किससे होगा, कार्बन से होगा। कार्बन तो होना ही चाहिए क्योंकि ये कार्बनिक यौगिक है। ठीक, तो कार्बन होगा और उसके साथ क्या होगा, हाइड्रोजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर या तो हैलोजन, मतलब क्या, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें अकार्बनिक यौगिक का, तो इसमें कोई भी तत्व हो सकता है, जितना भी ज्ञात तत्व है इसका निर्माण उनसे हो सकता है। वही लिखे हैं कि इसका निर्माण सिर्फ कार्बन से हो सकता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर तथा हेलोजन, मतलब हेलोजन मतलब क्या, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन इसका निर्माण जो होता है वो सभी ज्ञात तत्वों से, जितना भी ज्ञात तत्व है उनसे इसका निर्माण हो सकता है। ठीक, देखिए ये जो कार्बनिक यौगिक है यह कार्बनिक घोलकों में घुलनशील होता है, मतलब जो भी घोलक होगा, जो भी विलायक होगा, कार्बनिक विलायक होगा उसमें ये घुलेगा। कौन, कार्बनिक यौगिक। ठीक, मतलब कार्बनिक यौगिकों में ही, कार्बनिक घोलकों में ही ये क्या होगा, घुलनशील होगा। लेकिन ये क्या होता है, ये जल में घुलनशील होता है। और कुछ बहुत कम मात्रा में कार्बनिक यौगिक है जो जल में घुलता है, लेकिन सभी जल में नहीं घुलता है। कुछ का बात है कि कुछ जल में घुलता है, लेकिन अधिकतर क्या होता है, जल में नहीं घुलता है। तब वो किस में घुलता है, ये घुलता है कार्बनिक घोलकों में ही घुलता है। जैसे शराब का बात करें तो उसमें वो कार्बनिक घोलक है वो, तो उसमें घुल जाएगा। लेकिन अगर बात करें अकार्बनिक यौगिक तो यह जल में घुलता है, घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है। लेकिन ये कार्बनिक यौगिक जो होता है ये बहुत कम घुलनशील होता है। तो ये किस में घुलनशील होता है, तब ये होता है कार्बनिक घोलकों में ही घुलनशील होता है। तो इसमें बोलेंगे कि हम लोग ये कार्बनिक घोलकों में घुलनशील होता है और ये जल में घुलनशील होता है। अच्छा, पूछा जाए आपसे, बताओ क्या कार्बनिक यौगिक जल में नहीं घुलता है, तो बोलेंगे हाँ घुलता है, लेकिन बहुत कम कार्बनिक यौगिक जल में घुलता है। इसलिए कम, बहुत कम होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं लिखते हैं कम के बारे में। लेकिन लिख देंगे कि यहाँ पे बहुत कम घुलनशील होता है, तो बहुत कम यौगिक घुलनशील होता है, तो वो भी सही होगा आपका। ठीक, अगर देखिए इनका द्रव्यमान क्वथनांक जो होता है इनकी अपेक्षा और कार्बनिक यौगिक की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। मतलब कार्बनिक यौगिकों का द्रव्यमानांक और क्वथनांक, मतलब क्या, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इसकी तुलना में क्या होता है, इसमें कम होता है। और इसमें क्या होगा, अधिक होगा। वही लिखे हैं, जबकि इनका द्रव्यमानांक और क्वथनांक, मतलब बॉइलिंग, ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कार्बनिक यौगिकों की अपेक्षा अधिक होता है। इससे क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसमें क्या होगा, इसमें कम होगा, किससे, अकार्बनिक यौगिक से। और इसमें क्या होगा, ज़्यादा होगा, किससे, कार्बनिक यौगिक से। ठीक, अगला लिखे हैं कि कार्बनिक यौगिकों में कार्बन जो होता है परमाणु कार्बन से तथा अन्य परमाणुओं से सहसंयोजक बंधन के द्वारा जुड़ा रहता है। जैसे इसको समझिए तो, जैसे अगर हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको, ठीक, जगह इधर है, इसमें क्या होगा, ये इसमें सहसंयोजक बंधन बनाता है, इसमें साझेदारी करके बंधन बनाता है, मतलब सहसंयोजक बंधन से ये जुड़ा होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है एग्जांपल में मीथेन, तो मीथेन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है CH4। क्या होता है, CH4 होता है। तो इसमें एक कार्बन है और कितना हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। एक कार्बन, हाइड्रोजन कितना, 4। तो इसमें साझेदारी करता है, ऐसे करता है साझेदारी। कार्बन के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। हाइड्रोजन 4 ठो है, ऊपर लगा देते हैं हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। इसका एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे साझेदारी कर रहा है, ये साझेदारी कर रहा है, यहाँ पे साझेदारी कर रहा है। ये क्या कर रहा है, साझेदारी कर रहा है। तो कितना बंधन बनेगा यहाँ पे, एक बंधन, दो बंधन, तीन बंधन, 4 बंधन। ये जो बंधन बना, 4 ठो बना ऐसे, कार्बन, ऊपर में हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। तो ये बंधन जो बना, इसको कहेंगे हम लोग सहसंयोजक बंधन कहेंगे, क्योंकि इसमें साझेदारी करके बंधन बना रहा है। उसी तरह अगर हम बात करें मिथाइल क्लोराइड का, CH3Cl का, यहाँ पे अगला एग्जांपल वही है, मिथाइल क्लोराइड, CH3 फॉर्मूला होता है इसका, Cl होता है। तो इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन, हाइड्रोजन कितना है, 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, और एक क्लोरीन भी है, तो क्लोरीन दे देते हैं यहाँ पे। अब ये बताया, पूछा जाए तो कैसे इसका साझेदारी होता है, तो बोलेंगे हम लोग यहाँ पे कार्बन से 4 होगा, क्योंकि कार्बन का पूर्ण संख्या होता है 6, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से बात करें तो 2 और 4 होगा, तो अंतिम में 4 हुआ, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के भी अंतिम कक्षा में होता है 7 ठो होता है, तो इसको 1 ठो चाहिए, 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है, 7 होता है। ठीक, 7 दे दिए हम लोग। ये क्या करेगा, साझेदारी करेगा, 1 से करेगा, ये भी 1 से करेगा, ये भी 1 से करेगा, और ये भी 1 से करेगा। ठीक, और कार्बन यहाँ पे करेगा साझेदारी इससे, एक से, और यह स्थायी हो जाएगा। ठीक, और बंधन कितना बना, एक ठो उधर, एक ठो ऊपर, एक ठो इधर, और एक ठो इधर बना। कितना बंधन बना, 4 बंधन बना। अगर इसको ऐसे देखें हम लोग, कार्बन, ऊपर में कौन सी, हाइड्रोजन, इधर Cl, इधर हाइड्रोजन,
और इधर भी हाइड्रोजन। तो ये जो बंधन बना इसको क्या कहते हैं हम लोग, सहसंयोजक बंधन कहते हैं। ठीक, तो आपसे पूछा जाए बताओ कार्बनिक यौगिक जो होता है ये किस बंधन द्वारा जुड़ा होता है, तो बोलेंगे हम लोग सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़ा होता है। लेकिन अगर इसका हम बात करें कि जैसे KCl है तो ये आयनिक बंधन से जुड़ा होता है, यहाँ पे लिखा भी है आयनिक बंधन द्वारा जुड़ा होता है। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पे K है, इसका इलेक्ट्रॉन कितना होगा 2 8 8 1, क्योंकि इसका पूर्ण संख्या होता है 19, तो 2 8 8 1 19। और क्लोरीन की बात करें तो 2 8 7 17 हो जाता है इसका। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन कम है, क्योंकि अंतिम में 8 होना चाहिए। तो अंतिम में अगर ये इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और इसको ग्रहण कर लेगा ये, तो कितना हो जाएगा इसमें 8, और इसमें अंतिम में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि सभीता तो अस्थायी होना चाहता है और अंतिम में कितना होना चाहिए इलेक्ट्रॉन 8 होना चाहिए, तभी वो अस्थायी होता है। देखिए अब तो पहले तो इसके पास एक था, इसके पास 7 था यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक तो ये दे देगा इसको तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और इस पर कितना आएगा प्लस एक, क्योंकि त्याग किया तो प्लस आएगा और ग्रहण किया तो माइनस आएगा। यहाँ पे आयन बना, क्या बना आयन बना, एक इसके प्लस और एक माइनस। तो यहाँ पे आयन जो बना तो इस दोनों बंधन बंधन से कहते हैं हम लोग आयनिक बंधन कहते हैं। तो यहाँ पे आयन बना इसलिए किस बंधन से जुड़ा होता है, ये आयनिक बंधन से जुड़ा होता है। लेकिन उसमें क्या क्या था, साझेदारी क्या था, इसलिए उसको कहते हैं हम लोग सहसंयोजक बंधन। तो पूछा जाए बताओ KCl जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण होता है तो यहाँ पे आयन बनता है, इसलिए बोलते हैं इसको हम लोग आयनिक बंधन से जुड़ा हुआ है। और अगर वहाँ पे क्या होता है इसमें मीथेन में हो या इथेन में हो या मिथाइल क्लोराइड में हो, इसमें साझेदारी करता है, इसलिए बोलते हैं इसको हम लोग ये सहसंयोजक बंधन से जुड़ा हुआ है। ठीक, अगर अगला अंतर का बात करें 5 नंबर का, तो ये इसमें आयन बनता नहीं है क्योंकि इसमें साझेदारी करता है, इसलिए आयन बनता नहीं है इसके विलयन में। तो ये जो क्रिया होता है बनने का, ये क्या होता है बहुत ही मंद होता है, क्या होता है बहुत ही मंद होता है। लेकिन इसमें आयन बनता है तो इसमें बोलते हैं इसमें ये इसकी प्रतिक्रियाएँ तीव्र होती है, फास्ट होती है, जल्दी हो जाता है ये। ठीक, लेकिन इसमें क्या होता है मंद होता है, क्योंकि इसमें आयन बनता नहीं है और इसमें आयन बनता है तो इसकी प्रक्रिया क्या होता है तीव्र होता है, मतलब फास्ट होता है। ठीक, यही था अंतर। पहला अंतर क्या था, इसका निर्माण क्या होता है कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन फॉस्फोरस ऑक्सीजन सल्फर तथा हेलोजन से होता है, इसका निर्माण सभी से हो सकता है। क्या बोलेंगे अगला, ये कार्बनिक ग्लूकोज में घुलनशील होता है, ये जल में घुलनशील होता है। लेकिन हाँ कुछ कार्बनिक यौगिक है जो जल में घुलनशील होता है, मतलब बहुत कम यौगिक है वो, इसलिए नहीं लिखते यहाँ पे। इसका द्रव्यमान क्वथनांक क्या होगा, कम होगा, किससे कम होगा, इसकी तुलना में कम होगा। और इसका क्या होगा ज़्यादा होगा, द्रव्यमान क्वथनांक किससे ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा होगा। ठीक, अगला ये जो कार्बनिक यौगिक जो होता है इसमें कार्बन तथा कार्बन परमाणु से या अन्य परमाणु से किस बंधन से जुड़ा होता है, सहसंयोजक बंधन से जुड़ा होता है। लेकिन इसमें अगर बात करें तो इसमें आयनिक बंधन से जुड़ा होता है। इसकी प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं, मंद होती हैं। इसकी नंबर अंतर में 5, इसकी प्रतिक्रिया क्या होती है मंद होती है। इसी क्या होती है प्रतिक्रियाएं तीव्र होती है। क्यों तीव्र होती है, क्योंकि इसमें आयन बनता है, तीव्र हुआ, और इसमें क्या होगा मंद होगा। ठीक, यही था ऑर्गेनिक कंपाउंड और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में अंतर तो और भी होता है, लेकिन कम से कम आप 5 ठो याद रखिए। ठीक है, तो यहीं तक आज हम लोग, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।